तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जनता वर्सेस ममता की, क्योंकि देखिए लगातार जो स्थिति कोलकाता में बनी हुई है इसे लेकर हम लगातार एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है और कई ऐसी जगह है जहां पर इस बंद का असर भी देखने को मिलना शुरू हो चुका है। और ये बंद इसलिए बुलाया गया बीजेपी की तरफ से क्योंकि कल जब छात्रों की तरफ से मार्च निकाला गया था तो छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। और यही वजह है कि अब जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था और इसकी वजह से आज जो है ये बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बंद का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए। तो एक बंगाल में बीजेपी के बंद का असर दिखना शुरू हो गया। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर 24 परगना हो, हावड़ा हो या फिर उसके अलावा यहां पर ट्रेनें जो रोकी गई है ट्रैफिक पर, इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। अलीपुर द्वार में भी इसी तरीके से तस्वीरें सामने आई है, तो सिलीगुड़ी की तस्वीरें भी यही कहती है कि बंद का जो असर है वो कोलकाता समेत राज्य के कई जिलों में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर ट्रेनों की आवाजाही भी उनके द्वारा रोकी गई है। हालांकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ट्रेनों की आवाजाही को फिर से शुरू किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि कल जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें रोकने के लिए जो तरह तरह की चीजें हैं वो की गई है। अब उसके बाद यहाँ पर हम मार्च करने वाले हैं और मार्च ही नहीं बल्कि बंगाल बंद का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया था सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई भी सरकारी ऑफिस बंद नहीं होने वाला है, आपको ऑफिस आना होगा, लेकिन बीजेपी बंद करवाने की पुरजोर कोशिश में। और इसी बीच आपको बता दें कूच बिहार में बंद के दौरान बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, जिससे बंद के दौरान किसी तरह के हादसे से ड्राइवर खुद को बचा सके। दरअसल प्रशासन ने ड्राइवरों को बंद के दौरान सुरक्षित रहने के लिए उपाय करने के लिए कहा था, जिसके बाद ड्राइवर हेलमेट लगाकर बस चला रहे हैं। आप देखिए कितना डर और दहशत का माहौल है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में। यहाँ पर जो बस ड्राइवर हैं बस तो चला रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर, क्योंकि उनको लगता है कि यही वो उपाय, यही वो तरीका है जिससे वो खुद की हिफाजत कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। सुनिए आप। আজকে ওই যে বিজেপি সম্প্রদায় সে হরতাল ডেকেছে, সেই জন্য মাথা বাঁচানোর জন্য আতঙ্ক বলতে যাব পাথর ঠাথর যদি ছুঁড়ে দেয় সেই জন্য হেলমেট। বেশ কয়েক জায়গায় তো বাস ভাঙচুর হয়েছে। হ্যাঁ, এটা কি ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে? হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে। और चलिए ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है रुक कर लेते हैं। अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, बंद का असर किस तरीके से देखने को मिल रहा है और कहां-कहां देखने को मिल रहा है? देखिए, बंद का जो असर है वो शहरी इलाकों के साथ साथ जो बाकी अन्य जिले हैं, चाहे वो उत्तर 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद हो, मोदिनीपुर हो, नंदीग्राम हो, वहां पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन कोलकाता के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जहां पर मेरी मौजूदगी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ देर के बाद जो बीजेपी के एक्स MP और जो जनरल सेक्रेटरी हैं लॉकेट चैटर्जी, वो कुछ देर में यहाँ पर आने वाली है। कुछ देर में उनके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे आने वाले। उसको देखते हुए यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे कर दी गई है। कुछ देर के बाद यहीं से रैली निकाली जाएगी, उनकी ओर से जो बंद का आह्वान किया गया उसको लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। हालांकि अभी 9 बजे का समय है। आमतौर पे जो बड़ी मार्केट्स है वो 11 बजे के आसपास खुलती हैं, तो जैसे ही 11 बजेंगे 10 बजेंगे इसके बाद ये ज्यादा अंदाजा लग पाएगा कि जो बंद का आह्वान है उसका कितना असर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कोलकाता की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिलहाल चल रहे हैं और बड़ी बात यहाँ पर यह कि सरकार की ओर से साफ साफ ये ऐलान किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आज छुट्टी पर नहीं जाएगा। बंद की ओर से उसकी ओर से सहयोग नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारी जो है वो टाइम पर ऑफिस जाएंगे, लेकिन जो आसपास की मार्केट है, जो शॉप है वो आपको बंद दिखाई दे रही होंगी, जो बाजार है वो बंद दिखाई दे रहा है। मेडिकल स्टोर को छोड़ करके, यानी कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको छोड़ के आपको जो बाकी अन्य शॉप दिखाई दे रही होगी वो बंद दिखाई दे रही होगी। 11 बजे के बाद जो तस्वीर होगी वो ज्यादा साफ हो जाएगी कि आखिर बंद है या फिर नहीं है, कितने लोगों ने इसका सहयोग किया। लेकिन 24 परगना की जब हम बात करते हैं, मदनीपुर की जब हम बात करते हैं, कुछ बिहार की बात करते हैं, तो वहां पे इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां पे ट्रेनों को भी रोकने की बात निकल के सामने आ रही है। और फिलहाल यहाँ पे देखिए पूरी मार्केट जहाँ पे सुबह सुबह
वो बहुत रश रहता है। बिल्कुल। आज उतना रश यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा होगा, दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। लॉकेट चैटर्जी यहाँ पे पहुंचने वाली हैं। शहर में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोलकाता में भी कई जगहों पर हमारी मौजूदगी बाग बाजार चौराहा पे है। बाग बाजार के अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज चौराहा, इसके अलावा जो बाकी अन्य अलग अलग चौराहे हैं वहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, उनकी मौजूदगी रहने वाली कुछ देर के बाद, और सभी अपनी ओर से इस बंद के आह्वान को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। कल देर शाम सुकांता मजुमदार पे भी लाठीचार्ज किया गया था, ये भी आपको याद होगा। उसी को देखते हुए यहाँ पे देखिए जो भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है अभी से, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि आज भी पुलिस अपना बल प्रयोग कर सकती है बीजेपी नेताओं पर। लिहाजा अनामिका ये भी जानना चाहेंगे कि नबन्ना बिल्डिंग की तरफ यानी कि कूच किया जाएगा, वहां पर घेराव करने की पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ कल ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कोई बंद नहीं है, सभी लोग दफ्तर आएंगे, यानी कि उस बात का कोई असर जमीनी तौर पर फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए बंद का जो आह्वान था वो बीजेपी की ओर से किया गया था, और चूंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो सरकारी कर्मचारी जो होंगे, जो सरकारी सिस्टम होगा, सरकारी बैंक हो, सरकारी सिस्टम हो, पेट्रोल पंप हो, या इसके अलावा जो बाकी अन्य सरकारी कामकाज करने वाले लोग हों, वो इस बंद में भले ही शामिल ना हो, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो सामान्य जन सामान्य लोग हैं, जो मार्केट है, जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो कितने बंद रहते हैं, नहीं बंद रहते, इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आम लोगों ने कितना समर्थन किया है। हालांकि यहाँ पर जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, यहाँ पे जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पे कुछ देर में आने वाले हैं, और यहाँ पर हालात कल जैसे ना बने, कल जैसे लाठीचार्ज और यहाँ पे वैसे हालात ना बने, उसको देखते हुए अभी से यहाँ पे पुलिस ने एहतियात के तौर पे अपनी संख्या बढ़ा ली है। कोलकाता पुलिस की भारी मौजूदगी देख पा रहे होंगे आप, जो आसपास का ट्रैफिक उसको क्लियर कराने की कोशिश भी की जा रही है, जो बसें उनको थोड़ा दूर जो खड़ा करवाया जा रहा है। अब स्कूलों की छुट्टी होती है या नहीं होती है, स्कूल कॉलेज बंद होते हैं या नहीं बंद होते हैं, ये अपने आप में नजर रखने वाली बात होगी, क्योंकि 11 बजे के बाद तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी कि जो बंद का असर है उसमें आम लोगों की भागीदारी कितनी दिखाई दे रही, क्योंकि आमतौर पर जितने भी कामकाज होते हैं वो 11 बजे के बाद शुरू होते हैं। बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो भी खुलते 11 बजे के बाद है, 10 बजे के बाद हैं। तो ऐसे में भले जो बीजेपी के नेता है वो सड़कों पे उतर आए हो, उनकी ओर से प्रदर्शन करने की बात निकल के सामने आ रही हो, कार्यकर्ताओं को आह्वान करने की बात निकल के सामने आ रही हो, और बाकी जो अन्य जिले हैं वहां पे इसका असर दिख भी रहा है। लेकिन जब हम सेंट्रल कोलकाता बंद का आह्वान किसी ने भी किया हो अनामिका, लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी कि जनता इस पूरे मामले में अब चाहती कि इंसाफ को सड़कों पर देखने को मिली थी, और आज भी ये बंद इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कल क्या हुआ। नबन्ना मार्च में जनता वर्सेस ममता में जनता का नबन्ना बिल्डिंग की तरफ कूच था, वो सचिवालय की तरफ जाना चाहते थे, वहां पर जाकर के घेराव करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है। पुलिस ने बीच रास्ते भीड़ को रोका, बैरिकेडिंग की जाती है, एल्यूमिनियम बैरिकेडिंग की जाती है, प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान लाठीचार्ज भी किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाता है। नबन्ना बिल्डिंग के घेराव पर वही जनता अड़ी रही, और इसे लेकर के स्थिति जो है वो थोड़ी ज्यादा कश्मकश वाली हो गई थी, क्योंकि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इस दौरान किया था, और पुलिस और प्रदर्शनकारी इस दौरान आमने सामने आ गए थे। भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, उन्हें वापस भेजा जा सके। हावड़ा ब्रिज से आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। पुलिस ने हर प्रदर्शनकारी को रोका, और इस वजह से स्थिति वहां पर काफी बिगड़ गई। कुल 126 प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। कल 23 महिलाएं हैं प्रदर्शनकारियों में जो शामिल थी, उन्हें भी पकड़ा गया है, और टकराव में कई प्रदर्शनकारी घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि कई पुलिसकर्मी भी है जिनके घायल होने की खबर इस पूरे मामले में है, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग भी की गई थी। कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर जिसके बाद सामने आई थी। जनता चाहती थी कि वो जाए, सचिवालय का घेराव करे और इंसाफ की गुहार लगाए, लेकिन उन्हें बीच रास्ते ही रोक दिया जाता है। जो ब्रिज, हावड़ा ब्रिज जो जोड़ता है कोलकाता को आगे बढ़ने के लिए, लोग वहां से चाहते थे, लेकिन उन्हें वहीं उसी तरीके से रोक दिया जाता है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि कल आखिर जो मार्च निकाला गया था उसमें क्या क्या देखने को मिला है, और इसी का असर जो है आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। अनामिका के पास एक बार फिर चल लेते हैं। अनामिका, देखिए बीजेपी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है जब से ये मामला निकलकर सामने आया, और जो कल स्थिति बनी थी, जो छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इसी का विरोध जो है बीजेपी आज भी कर रही है। आज किस तरीके से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अभी सुबह की शुरुआत हुई है और जगह जगह जो है असर देखने को मिलने शुरू भी हो चुके हैं। इसके अलावा और क्या जानकारी आपके पास है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है?